नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हाइपरप्लेन। और हाइपरप्लेन होता क्या है? इन n डायमेंशनल स्पेस Rn द सेट ऑफ पॉइंट्स x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 अप टू cn xn इक्वल टू l कोई नंबर होगा, ये इक्वेशन होगा, उसको हम कहेंगे ये हाइपरप्लेन। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि सारे ci जीरो नहीं होंगे, यानी c1 c2 c3 अप टू cn इनमें से एटलीस्ट वन ci होगा जो नॉन जीरो होगा। ऐसे इसको कहेंगे हाइपरप्लेन। और यहाँ पे अगर जब l इक्वल टू जीरो हो जाएगा, l इक्वल टू जीरो जब हो जाएगा तो क्या होगा? इसका इक्वेशन c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 अप टू cn xn इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे ci को हम जीरो नहीं कर सकते, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा जब सारे xi जीरो होगा, यानी x1 x2 x3 अप टू xn सारे xi का वैल्यू जीरो होगा। तो इसका मतलब जो आएगा, या तो 2D में होगा तो 0 0 आएगा, 3 डायमेंशनल होगा तो 0 0 0 आएगा, यानी कि वो ओरिजिन से पास करेगा। इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें होगा सी ट्रांसपोज ऑफ सी एक्स इक्वल टू एल, जहाँ पे सी क्या होगा? c1 c2 अप टू cn एक कूलम वेक्टर होगा, एंड x इक्वल टू होगा x1 x2 अप टू xn, ये कूलम वेक्टर होगा, और l इक्वल टू ये l होगा जो 1 क्रॉस 1 का एक वेक्टर होगा। और ये यहाँ से एक मैट्रिक्स फॉर्म से हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें? तो c1 c जो हम लोगों का कूलम वेक्टर है, यानी कि c ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये रो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हम लोगों का x जो है ये कूलम वेक्टर है। तो इस दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो करें तो हमारा मिलेगा 1 क्रॉस 1 का एक एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ तक हाइपरप्लेन की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है, और आगे हम हाइपरप्लेन की प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि हाइपरप्लेन करता क्या है। हाइपरप्लेन जो Rn जो स्पेस होता है उसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। क्या लिखा है? ये हाइपरप्लेन डिवाइड्स Rn इनटू टू हाफ स्पेसेस व्हिच वी डिनोटेड बाय, उसको हम लोग डिनोट करते हैं h1 इक्वल टू x सच दैट cx ग्रेटर देन इक्वल टू l, एंड h2 इक्वल टू x सच दैट cx लेस देन इक्वल टू l। जबकि हमारा हाइपरप्लेन का इक्वेशन क्या था? cx इक्वल टू l, और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज लगा हुआ था तो यहाँ पे c ट्रांसपोज x ग्रेटर देन इक्वल टू l, c ट्रांसपोज x लेस देन इक्वल टू l। उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे है कि ये 2D में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो c इक्वल टू ले लिए 2 2 एंड l इक्वल टू 4, x इक्वल टू x1 एंड x2 लिए, तो हमारा c ट्रांसपोज x हो जाएगा 2 2 इंटू x1 x2 इक्वल टू 4, यानी कि 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। अब इसको अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो ग्राफ में ड्रॉ करने पर हमारा पॉइंट आता है, एक 0 2 पॉइंट आएगा और एक 2 0 पॉइंट आएगा। तो इसको हम इस टाइप से ड्रॉ करें तो इसका जो हम लोगों का हाइपरप्लेन जो डिवाइड होता है वो डिवाइड कैसे करेगा कि ये जो हम लोगों का लाइन हो गया ये ग्रेटर देन 4 एक होगा और लेस देन 4 होगा। उसके लिए हम चेक कैसे करें कि इधर वाला ग्रेटर देन 4 है या लेस देन 4 है? उसके लिए इस साइड का, इस लाइन के इस साइड के कुछ भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम 0 0 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट। अब यहाँ पे 0 0 पुट किया जाता है कि 2x1 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये लेस देन 4 है, तो ये जहाँ पॉइंट है ये इधर वाला पार्ट उसका लेस देन 4 में जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया हम लोगों का h2, और उसका अपोजिट पार्ट ये वाला पार्ट हो गया h1। आगे हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स सेट पर। ये कॉन्वेक्स सेट होता क्या है? ये एलपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होता क्या है? कॉन्वेक्स सेट हम लोग ऐसे सेट को कहते हैं कि उसमें अगर उसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट लें तो उस 2 पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट होगा वो उसी के अंदर ही लाई करेगा, सेट के बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि सर्किल में होगा, स्क्वायर में होगा। लेकिन अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में हम 2 पॉइंट ऐसे ऐसे लिए हैं जो उसके अंदर है, डायग्राम के अंदर, लेकिन उसका लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसे जगह से पास हो रहा है जो उस फिगर के अंदर नहीं है, यानी कि उस सेट के अंदर नहीं है। तो ये हम लोगों का
कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स सेट होगा। यहाँ कहीं भी 2 पॉइंट ले लें और उसका लाइन सेगमेंट देखें तो वो उसी सेट के अंदर होगा, ये भी कॉन्वेक्स सेट होगा। तो और ये हो गया उसका ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली डेफिनेशन। तो हम लोग उसको मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैथमेटिकली हम उसको इस टाइप से लिख रहे हैं, ए सेट एस इज सेट टू बी ए कॉन्वेक्स सेट इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ एस लाइज इन एस, दैट इज x1 x2। अगर x1 x2 बिलोंग्स टू एस है तो लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 बिलोंग्स टू एस होगा। और कंडीशन होगा फॉर ऑल 0 लेस देन इक्वल टू लेमड़ा लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि लेमड़ा 0 और लेमड़ा का वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगा। इसके पहले हम लोग हाइपरप्लेन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं हाइपरप्लेन और कॉन्वेक्स सेट के बीच में रिलेशन क्या है कि हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो इसका प्रूफ कुछ इस टाइप से हो रहा है। हम लोग ले लिए एक हाइपरप्लेन h इक्वल टू एक्स साइज दैट सी एक्स इक्वल टू के बी ए हाइपरप्लेन एंड 2 पॉइंट ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू h। तो ये भी हम लोगों का, चूंकि ये हाइपरप्लेन के अंदर है तो ये हाइपरप्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयर इम्प्लाइज cx1 इक्वल टू के एंड cx2 इक्वल टू के एंड पॉइंट x ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2 इज गिवन बाय x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है। तो उसका जो लाइन सेगमेंट होगा उसके उस लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट x है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू लेमड़ा x1 प्लस 1 माइनस लेमड़ा x2 विथ कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू लेमड़ा लेस देन इक्वल टू 1। अब cx इक्वल टू क्या हो, x का इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, cx इक्वल टू c इंटू एक्स का इक्वेशन ये हो गया। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, जो है हम लोगों का क्या आ रहा है cx इक्वल टू के, यानी ये भी हाइपरप्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हम लोगों का कॉन्वेक्स सेट होता है। और कॉन्वेक्स सेट यहाँ पे लेमड़ा क्या होगा, 0 लेमड़ा होगा 0 और 1 के बीच रहेगा। तो ये हो गया हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट का प्रूफ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कॉन्वेक्स सेट नहीं दर्शाने के लिए बताया गया है। शो दैट द सेट एस इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए हमें प्रूव करना जरूरी था, लेकिन यह हमें यहाँ पे दिखाना है कि कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल ही काफ़ी है कि ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x1 x2 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x1 लेस देन इक्वल टू 4 बाई x2। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x1 इक्वल टू 4 बाई x2 का। तो ये हम लोग का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। और चूंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि इधर वाला पार्ट हमें बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब कॉन्वेक्स सेट नहीं दिखाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इसका 2 पॉइंट चूज करते हैं और उस 2 पॉइंट को हम जब लाइन सेगमेंट के द्वारा जोड़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो उसके अंदर नहीं है। उसको मैथमेटिकली कुछ इस टाइप से लिख रहे हैं, x इज नॉट कॉन्वेक्स इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू s सच दैट लेमड़ा अल्फा प्लस 1 माइनस लेमड़ा बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू x फॉर सम 0 लेस देन लेमड़ा लेस देन 1। यहाँ पे हम लोग इक्वल टू इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 0 इक्वल टू लेमड़ा कर दें तो हम लोगों का 1 तो हम लोगों का बीटा आ जाएगा, और अगर ये 1 कर दें तो हम लोगों का अल्फा आ जाएगा। और अल्फा और बीटा वो जो है हम लोगों का कॉन्वेक्स सेट में है, तो इसलिए हम लोग लेस देन लगा रहे हैं, इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं। अब 2 पॉइंट लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 4 ले लिए एंड बीटा इक्वल टू 4 1 ले लिए। ऑब्वियसली अल्फा बीटा बिलोंग्स टू x और लेमड़ा हम लोग चूज कर लिए 2/3 जो कि लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है। तो उसको इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, लेमड़ा अल्फा प्लस 1 माइनस लेमड़ा बीटा। और आगे देखते हैं कि ये 2 3 पॉइंट दे रहा है, और 2 3 पॉइंट जो है ये x1 x2 इक्वल लेस देन इक्वल टू x1 x2 लेस देन इक्वल टू 4 ये इक्वेशन हमें दे रखा है। और x1 x2 का वैल्यू जब हम पुट करते हैं x1 इंटू x2 इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 4 है, जबकि हमें होना चाहिए था x1 x2 लेस देन इक्वल टू 4।
तो न लेस देन आ रहा है न इक्वल टू आ रहा है, ये ग्रेटर देन आ रहा है 6 जो है। तो ये चूंकि इसलिए ये कॉन्वेक्स स्टेट में नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है नॉट कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हमें कॉन्वेक्स शो करने के लिए दिया हुआ रहता तो हमें उसका डिटेल्स प्रूव करना पड़ता। धन्यवाद।